आज की वीडियो में हम कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर्स क्या हैं और कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी हम समझेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर्स हमारा ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होता है, एक प्रोग्राम होता है जो हमें कंप्यूटर पर काम करने की परमिशन देता है। तो चलिए, सबसे जो फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है? एक तरह से एक प्रोग्राम है जो हमें एक स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक वर्क करने की परमिशन दे रहा है कंप्यूटर पर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस। स्प्रेडशीट्स क्या है? स्प्रेडशीट्स एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है जो हमें कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल वैल्यू की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने की परमिशन देती है। और डेटाबेसेस क्या है? डेटाबेसेस हमारा कलेक्शंस ऑफ डेटा है जहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स, रिकॉर्ड या कह सकते हैं फील्ड्स जो स्टोर होते हैं वो डेटाबेसेस के अंदर स्टोर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिट। बिट क्या है? बिट एक स्मॉल यूनिट है कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं या स्टोर करते हैं वो बिट की फॉर्म में स्टोर होती है। तो इसको हम कह सकते हैं, बिट को हम बाइनरी की फॉर्म में भी कह सकते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट है हमारा बूट। बूट क्या है? बूट एक प्रोसेसिंग डिवाइस की तरह काम करता है। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर इनिशियल स्टेज में क्या करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंटरनल सेटिंग्स है उसको क्या करेगा, वो टर्न ऑन करते ही, मतलब उसकी पूरी 100% जब तक कंप्लीट होगी सेटिंग्स, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम बूट कहेंगे। इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करता है और बायोस भी वर्क करता है। तो नेक्स्ट है हमारा ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र एक तरह से एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब के पेजेस को ओपन करने की परमिशन देता है, या कहें तो ओपन करके हमें हमारे सामने डिस्प्ले कराता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। नेक्स्ट है हमारा बग। बग क्या है? एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम है जो क्या करता है, जो कंप्यूटर के अंदर एक तरह से कहें तो, कि अगर कंप्यूटर में कोई छोटी या स्मॉल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो वो हम कह सकते हैं कि भी एक बग की वजह से हो रही है। ठीक है, तो एक तरह से स्मॉल वायरस भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, बाइट। बाइट क्या है? स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज, 8 बिट्स, यूजली होल्ड्स 1 करेक्टर। अभी ऊपर हमने बिट पढ़ा था। बिट क्या था? बिट हमारा जो था वो बाइनरी डिजिट थी, 0 और 1। अभी यहाँ पे जो 8 बिट्स है वो इक्वल है किसके? 1 बाइट के। तो मीन्स बाइट को हम करेक्टर भी कह सकते हैं, या फिर हम 8 टाइम्स 0101 या 1010 भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लिक। क्लिक क्या है? क्लिक हमारा एक माउस का फंक्शन है। जब हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं 2 टाइम्स तो हमारी कमांड जनरेट होती है। जब हम राइट क्लिक करते हैं सिंगल टाइम तो हमारी अलग कमांड जनरेट होती है। डेटाबेस। डेटाबेस जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो क्या है, एक लार्ज स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डेटा है, मतलब मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ डेटा है जो क्या काम करता है, जिसके अंदर हम फाइल, रिकॉर्ड्स या न्यूमरस फील्ड्स स्टोर करते हैं। एक तरह से हमारा स्टोरेज का ही काम करता है, डेटा को स्टोरेज का। उसके बाद डिस्केटे। डिस्केटे क्या है? एक फ्लेक्सिबल स्मॉल फ्लेक्सिबल डिस्क है जो क्या कम काम करती है, जो कंप्यूटर में स्टोरेज का काम करती है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने का। इसके अलावा हम फ्लॉपी डिस्क,
हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइव, वो भी यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ नहीं होती। डबल क्लिक, डबल क्लिक जैसे कि ऊपर बताया भी था कि जब हम माउस को के राइट क्लिक पे लेफ़्ट क्लिक पे डबल क्लिक करते हैं तो इसका क्या काम होता है। इसका काम होता है एक कमांड जनरेट करना, कंप्यूटर को कंप्यूटर को एक परमिशन देना कि किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं या किसी फोल्डर को ओपन करना चाह रहे हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाह रहे हैं तो उसको डबल क्लिक की हेल्प से ओपन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाउनलोड। डाउनलोड कंप्यूटर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करना, तो वो कॉपी और डाउनलोड की हेल्प से ही होगा। कॉपी पेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर डाउनलोड हम कह सकते हैं भी ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, फिर उसके बाद उसको इनिशियलाइज करना, रन करना, या फिर हम पेन ड्राइव से भी कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ड्रैग, ड्रैग का मतलब क्या है। ड्रैग एक तरह से कंप्यूटर का जो माउस होता है, माउस की ही एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि जब हम माउस से किसी फोल्डर को या किसी फाइल को या किसी आइकन को जब हम माउस की हेल्प से उसके ऊपर ड्रैग करते हैं, उसको उसके ऊपर प्रेस करके लेफ़्ट कर्सर और उसको उस प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना माउस की हेल्प से, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। ड्रॉप का मतलब ले जाके छोड़ना और ड्रैग का मतलब उसको वहाँ से उसको वहाँ से मतलब उस प्लेस दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए उसको ड्रैग करना। ड्राइवर, ड्राइवर क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करते हैं, जो जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर पेरिफेरल डिवाइस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंटर है, अगर प्रिंटर को हार्डवेयर के साथ मतलब कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाए और कंप्यूटर सिस्टम में हम प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारा प्रिंटर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ड्राइवर हमारा जो पेरिफेरल डिवाइस है उनको हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। फाइल, फाइल क्या है, एक तरह से एक स्टोरेज ऑफ डेटा है जिसके अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं या सिंगल सीक्वेंस ऑफ बाइट स्टोर कर सकते हैं, तो वो सब हम फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद फाइल के बाद है हमारा डाउनलोड। डाउनलोड दोबारा फिर आ गया है तो बता देते हैं कि डाउनलोड किसी भी फाइल को या फोल्डर को या किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना, मेनली स्टोर करना फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डाउनलोड। तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे वीडियो जो नई वीडियो हमारी आएंगी उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, और प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।